प्यारे दोस्तों, बचपन से ही हमें सूरह इखलास याद करवा दी जाती है, पर हमें इस सूरह का मतलब तक पता नहीं होता। सूरह इखलास का मतलब क्या है? ट्रस्ट मी, अगर आपने यह वीडियो लास्ट तक देखी तो आप समझ जाओगे कि आखिर अल्लाह कौन है, सूरह इखलास कैसे नाजिल हुई, इसके पीछे की कहानी क्या है, और यह छोटी सी 4 आयतों की सूरह कुरान के 1/3 के बराबर क्यों है। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आज के मॉडर्न टाइम में भी इस सूरह से अल्लाह ताला हमें क्या सिखाना चाहते हैं। कहानी शुरू होती है मक्का के उस दौर से जब लोगों के दिल में अंधेरों से भरे हुए थे। हर गली, हर बाजार में पत्थर के बुत सजाए जाते। काबा के चारों तरफ मूर्तियों की भरमार थी। हर कबीलों का अपना खुदा था। कोई कहता यह हमारे बारिश का देवता है, कोई कहता यह हमारे परिवार का रखवाला है। मक्का का माहौल अंधविश्वास से भरा था। लोग मूर्तियों से दुआ मांगते थे, उनके सामने सजदा करते और समझते थे कि यही उनके रब है। अरे भाई, नया बुत आया है यमन से, देखो कितना सुंदर है, वाह सच में कमाल है। इसके लिए चांदी और सोने की सजावट भी बना देते हैं। रिलीजन एक बिजनेस बन चुका था। मूर्तियां बनाना, बेचना, इबादत करना सब पैसे कमाने का एक जरिया था। और इसी डार्क सोसाइटी में एक उजाला था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोगों को मूर्तियों से नहीं बल्कि अल्लाह से मिलवा रहे थे। उनका पैगाम बहुत सिंपल था, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। लेकिन कुरैश हैरान थे, एक अल्लाह, आखिर यह कैसा खुदा है जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसकी कोई शक्ल नहीं, रंग नहीं, तस्वीर नहीं। लोग मजाक उड़ाते हुए पूछते, मोहम्मद हमें बताओ तुम्हारा रब कैसा है, किसी चीज का बना है, सोने का, चांदी का या मोतियों का। उन्हें लगता था कि रब भी उनकी मूर्तियों जैसा ही होगा। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, उन्होंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब आसमान से आने वाला था। और तब सूरह इखलास नाजिल हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। यह था रब का खुद अपना तारुफ, उसके अपने लफ्जों में। अब इस सूरह को आसान भाषा में समझते हैं। कुल यानी कह दो, अल्लाहु अहद सिर्फ एक, ना कोई पार्टनर ना कोई बराबर। अल्लाहुस समद वो बेनियाज है, सब उसी पर डिपेंड करते हैं, पर वो किसी पर नहीं। लम यलिद वो किसी से पैदा नहीं हुआ, वलम यूलद ना कोई उससे पैदा हुआ है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पूरे जहान में कोई भी उसके जैसा नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह इखलास कुरान के 1/3 के बराबर है, क्योंकि कुरान के 3 मेजर थीम है, तौहीद, रिसालत और आखिरत। और सूरह इखलास पूरा पहला थीम तौहीद को डिफाइन करती है। यह सूरह हमें याद दिलाती है कि दुनिया में सब कुछ बदलता है लेकिन रब नहीं बदलता। हम हर वक्त उसी पर डिपेंड करते हैं। जब हम रोते हैं वो सुनता है, जब हम टूटते हैं वो संभलता है, जब हम छोड़ देते हैं वही साथ होता है। इसीलिए कुल हुवल्लाहु अहद यानी कह दो कि अल्लाह एक है, बस यही ईमान है, यही रियलिटी है। सूरह इखलास ने हमें बताया कि अल्लाह सिर्फ एक, ना उसका कोई पार्टनर, ना कोई बराबरी करने वाला, ना भाई। सच में यह सूरह इखलास हमें सिखाती है कि सिर्फ एक ही अल्लाह है, हाँ, और वही सब कुछ संभालता है, हमें हर हाल में साथ देता है। एंड सोचा नहीं था कि सिर्फ 4 आयत इतनी बड़ी बात बता देंगी। सच में आज के टाइम में भी यह हमें रिमाइंड कराती है कि भरोसा केवल अल्लाह पर होना चाहिए। कभी कभी लगता है इट फील्स लाइक वी हैव लॉस्ट एवरीथिंग। अगर आपने आज कुछ नया सीखा हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना और कमेंट में बताओ नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री किस सूरह पर होनी चाहिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।